हेलो दोस्तों, आप सभी का एस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमारी करंट की टॉपिक जो चल रही थी वो थी ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी मानव शारीरिकी, यानी मानव शरीर की क्रिया विज्ञान से संबंधित टॉपिक थी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आज से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन नंबर ए है, सभी धमनियां ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, सभी शिराएं ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी है, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनी ऑक्सीजन रुधिर ले जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 214 है, कंडरा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है, हड्डी से हड्डी को। ऑप्शन नंबर बी है, पेशी को हड्डी से। ऑप्शन नंबर सी है, हड्डी को पेशी से। और ऑप्शन नंबर डी है, पेशी से पेशी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी को हड्डी से, यानी मसल्स को हड्डी से यानी बोन से जोड़ती है। मसल्स टू बोन को जोड़ने वाली जॉइंट्स को कंडरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 215 है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। ऑप्शन नंबर ए है, अवटु ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी है, पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 216 है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धर्थ एडम्स एप्पल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, श्वसनी। ऑप्शन नंबर बी है, थायराइड उपास्थि। ऑप्शन नंबर सी, क्रिकोइड उपास्थि। ऑप्शन नंबर डी, कंठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 217 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए 1350 और ऑप्शन नंबर बी है 1230। ऑप्शन नंबर सी है 1100। ऑप्शन नंबर डी है 1500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350। क्वेश्चन नंबर 218 है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए है, अंतःप्रकोष्ठिका। ऑप्शन नंबर बी, प्रगंडिका। ऑप्शन नंबर सी, उरु अस्थि। ऑप्शन नंबर डी, अंतर्जनगिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरु अस्थि। क्वेश्चन नंबर 219 है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ऑप्शन नंबर ए, मजबूत कंकाली प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं में तरल। ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ इच्छा शक्ति। ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ पेशी विन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं में तरल। क्वेश्चन नंबर 220 है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सामान्य मानव शरीर का तापक्रम 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 221 है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, फिल्म। ऑप्शन नंबर बी, लेंस। ऑप्शन नंबर सी, शटर। ऑप्शन नंबर डी है, आवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए फिल्म। क्वेश्चन नंबर 222 है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है Fe, ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 223 है, मनुष्य में सामान्य निरन यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 to 50 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी 50 to 70 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी 80 to 100 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर डी 120 to 140 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 to 100 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 224 है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आकार में बड़ी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी आकार में छोटी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी संख्या में बढ़ जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी है संख्या में घट जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संख्या में बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 225 है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। ऑप्शन नंबर ए है 80 to 120 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 120 to 140 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी 140 to 180 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर डी 180 to 200 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140 to 180 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 226 है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी दीर्घस्थि, ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घस्थि। क्वेश्चन नंबर 228 है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी ए ऑक्सिन्स, ऑप्शन नंबर सी ए साइटोकिनिन्स, ऑप्शन नंबर डी ए थाइमोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थाइमोसिन। क्वेश्चन नंबर 229 है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरस एवं उरु अस्थि, ऑप्शन नंबर बी है फिबुला एवं टिबिया, ऑप्शन नंबर सी फिबुला एवं उष्मा, ऑप्शन नंबर डी टिबिया एवं बही प्रकोष्ठिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिबुला एवं टिबिया। क्वेश्चन नंबर 230 है, गर्भाशय यानी वोम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी यूरेटर, ऑप्शन नंबर सी वजाइना, ऑप्शन नंबर डी वल्वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 231 है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम वध्यता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 232 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी सेबेसियस ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 233 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, ऑप्शन नंबर बी है जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ऑप्शन नंबर सी है जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर डी है जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है,
यानी क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 234 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए आंत, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी फुसफुस, ऑप्शन नंबर डी वृक्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। क्वेश्चन नंबर 235 है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी मांसपेशियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 236 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर ए, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर बाह्य रुधिर बहाव के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य ध्वनियाँ मरमरा कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 है, मानव त्वचा का रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन से, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनलिन से, ऑप्शन नंबर डी मेलानिन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेलानिन से। क्वेश्चन नंबर 238 है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए है ए ग्रुप या बी, ऑप्शन नंबर बी है ए या बी या ओ ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी ए या ए बी या ओ ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी है ए बी या ओ ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या बी। क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है। ऑप्शन नंबर ए मगर, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य, ऑप्शन नंबर डी है मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानव। यानी निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानव। क्वेश्चन नंबर 240 है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। ऑप्शन में अतिरिक्त लवणों को निकालने से, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन से, ऑप्शन नंबर डी यौन आकर्षण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन से। क्वेश्चन नंबर 241 है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 242 है, महिलाओं में गर्भाशय होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 243 है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए स्पेरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्पेग्नोम मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेग्नो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 244 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन नंबर सी यूरिया, ऑप्शन नंबर डी यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी यूरिया, ऑप्शन नंबर डी है यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रिक यानी किडनी से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 245 है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 246 है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया यानी डिटॉक्सिफिकेशन शरीर के किस अंग में होती है। ऑप्शन नंबर ए है गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी है अमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। जितने भी विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं उसको दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो लीवर के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 247 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु को नष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी रक्त अल्पता को रोकना, ऑप्शन नंबर डी लौह का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 248 है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए शरीर में वसा, ऑप्शन नंबर बी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी रक्त में शर्करा, ऑप्शन नंबर डी शरीर में प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 249 है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहता है, ऑप्शन नंबर डी बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 250 है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है बृहदांत्र, ऑप्शन नंबर बी क्षुद्रांत्र, ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय, ऑप्शन नंबर डी है अमाशय। यानी क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है कि मानव शरीर में पुच्छ यानी कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहद आंत्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है। ऑप्शन नंबर ए है मध्यांत्र ग्रहणी शेषांत्र, ऑप्शन नंबर बी शेषांत्र ग्रहणी मध्यांत्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्यांत्र शेषांत्र ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी है शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। क्वेश्चन नंबर 252 है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर बी वृद्धिकर हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है परावटु हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परावटु हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 253 है, मानव शरीर में मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। ऑप्शन नंबर गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय का ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय का निचला भाग, ऑप्शन नंबर डी है डिंबवाहिनी नली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिंबवाहिनी नली। क्वेश्चन नंबर 254 है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन नंबर डी पोन्स। 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 255 है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरिया। यानी निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यानी यूरिया यकृत का कार्य है। और जो मूत्र बनता है वो किडनी का कार्य होता है, यानी वृक्क का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 256 नंबर क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर सी टॉयलिन, ऑप्शन नंबर डी है पेप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन। क्वेश्चन नंबर 257 है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? ऑप्शन नंबर ए श्वसनी, ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट, ऑप्शन नंबर सी डायफ्राम, ऑप्शन नंबर डी श्वास नली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट। क्वेश्चन नंबर 258 है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अधश्चेतक, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन नंबर डी घ्राणपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 259 है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी तनिका, ऑप्शन नंबर बी सी थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है प्रमस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 260 है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 261 है, हार्मोन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है पेपरिन, ऑप्शन नंबर डी है साइटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 262 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी यूरेटिक हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी ACTH, ऑप्शन नंबर डी कॉर्टिसोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 263 है, दो गैमीट के विलय से एक कोशिकी संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टुला, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रेला, ऑप्शन नंबर सी जाइगोट, ऑप्शन नंबर डी है फीटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाइगोट। जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से फेटस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 264 है, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका यानी आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी विकिरण से, ऑप्शन नंबर बी अवरक्त विकिरण से, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण विकिरण से, ऑप्शन नंबर डी लघु तरंग रेडियो विकिरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी विकिरण से। तो आज यह टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी समाप्त होती है और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले क्लास में एक नई टॉपिक स्वास्थ्य एवं पोषण यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से संबंधित होगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो यदि यह क्लास आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। और कोई मिस्टेक हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताने का कृपा करें। धन्यवाद।